हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसका कोर्स कोड है UAEENT 205। इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है वाई जर्मन्स वर्क फ्यूअर आवर्स बट प्रोड्यूस मोर बाय एरविन पॉल। ये जो ऐसे है ये आपके सिलेबस में है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है इस तरह के आ सकते हैं। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ जर्मन वर्क एथिक्स डिस्कस्ड इन दिस ऐसे। इस इन क्वेश्चंस में से समराइज द ऐसे व्हाई जर्मन्स वर्क फ्यूअर आवर्स बट प्रोड्यूस मोर। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, व्हाई डज जर्मन वर्क कल्चर डिफर फ्रॉम अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग आवर्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आए आपको, इनमें से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने यही आंसर लिखना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कोई, या 7 या 8 नंबर का इंटरनल में भी आ सकता है। तो आपने यही लिखना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर जो इन क्वेश्चंस का आंसर जैसे क्रिटिकली एनालाइज द रीजंस बिहाइंड जर्मनीज हाई प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट शॉर्टर वर्किंग आवर्स। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपने आंसर लिखना है जर्मनीज रिमार्केबल एबिलिटी टू मेंटेन हाई प्रोडक्टिविटी लेवल डिस्पाइट शॉर्टर वर्किंग आवर्स हैज इंट्रीग्ड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लीडर्स वर्ल्ड वाइड। जर्मनी का जो एबिलिटी है, जर्मनी जो है उस कंट्री की जो एबिलिटी है, काबिलियत है हाई प्रोडक्टिविटी करने के लिए और कम टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए, ये जो पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं उस उन वो जो लोग हैं वो उसके बारे में सोच रहे हैं ये जर्मनी जो है इसको कैसे इतनी ज़्यादा एबिलिटी है। ठीक है, इंट्रिग मतलब बाकी लोग जो है उससे कंपटीशन करने लगे हैं जर्मनी से। ठीक है, द आर्टिकल वाई जर्मन्स वर्क फ्यूअर आवर्स बट प्रोड्यूस मोर बाय इरविन पॉल delves into this phenomenon, highlighting several key factors that contribute to this unique balance। तो ये ऐसे जो है, ये आर्टिकल जो है ये लिखा है किसने, इरविन पॉल ने। और ये किस पे बात करता है, किस पे डी पे बात करता है, इसी फिनोमेना पे डी बात करता है कि जर्मनी में जो है वर्किंग आवर्स कम होने के बावजूद इतनी प्रोडक्टिविटी कैसे होती है। वो जर्मनी के लोग कम टाइम काम करते हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट कैसे होते हैं वो। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कल्चरल एम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। कल्चर का जो है क्या इफेक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस पे, जो काम करते हैं उन पे उनके कल्चर का क्या इम्पैक्ट है। जर्मन कल्चर प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। उनका वर्क कल्चर ऐसा है जर्मनी का कि वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को टोटली डिफरेंट रखते हैं। जब भी वो किसी काम पे जाते हैं, किसी ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस में वो ऑफिस का ही काम करते हैं, वहाँ पे पर्सनल कॉल अटेंड नहीं करते हैं, वाइफ का कॉल जो है, बेटी का कॉल, पापा का कॉल नहीं। वहाँ पे जो है अपना काम पे फोकस करते हैं। द स्टैंडर्ड वर्क वीक इज टिपिकली 35 to 40 hours and employees are entitled to minimum of 4 weeks of paid vacation leaves। तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर कितना होता है, 35 से 40 घंटे जो लोग हैं वो एक हफ्ते में काम करते हैं और 4 वीक जो है महीने में जो है, साल में जो है 4 वीक, एनुअली 4 वीक का जो है उनको पेड लीव मिलते हैं, पेड वेकेशन लीव मिलते हैं साल पे। किनको, जर्मनी के लोगों को जो वहाँ पे काम करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इंश्योर्स दैट वर्कर्स हैव एम्पल टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज, लीडिंग टू इंक्रीज्ड फोकस एंड एफिशिएंसी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। इससे क्या होता है कि जर्मनी के लोग जो है वो रिचार्ज होते हैं, वो दोबारा अच्छी तरह काम पे फोकस कर पाते हैं अगर उनको छुट्टियां मिलेंगी। एज नोटेड इन द आर्टिकल, सिंस द वर्किंग डे इज फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी, द ऑफ आवर्स आर टोटली ऑफ आवर्स। तो इसमें आर्टिकल में ये सेंटेंस लिखा है कि ये वाला सेंटेंस जो है उस आर्टिकल से लिया गया है जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, जो लिखा है किसने, इरविन पॉल ने। वर्किंग आवर्स जो है वो वर्किंग आवर्स ही होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं इसका मतलब वो काम कर रहे हैं, वो दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, रील्स नहीं देखते हैं, वीडियोस नहीं देखते हैं, कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी काम उनको सौंपा गया है, जिस काम के लिए वो ऑफिस में है वो काम ही करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखने हैं लॉन्ग में। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट। एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर्ड और वेल एफिशिएंट एनवायरनमेंट होता है उनको।
एफिशिएंट मतलब काबिल अच्छा एनवायरनमेंट होता है जर्मनी के लोगों को, जर्मनी के एम्प्लॉयज़ को। जर्मन वर्क प्लेसेस आर करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट दैट प्रायोरिटाइजेस एफिशिएंसी। ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो एफिशिएंसी देता है, जो लोग जो है उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, तेज़ काम कर पाते हैं और बड़े क्लियर काम कर पाते हैं। मीटिंग्स आर कंसाइज एंड देयर इज ए स्ट्रांग फोकस ऑन अचीविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सिर्फ मीटिंग्स नहीं रखते हैं वो लोग, जर्मनी के लोग। वो किस पे फोकस करते हैं? काम पे। क्लियर उनका ऑब्जेक्टिव है, इतना टारगेट्स कंप्लीट होना चाहिए, काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बस। उनको मीटिंग्स या फॉर्मेलिटीज पे जो है ध्यान नहीं देते हैं। दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिनिमाइजेज टाइम वेस्टेज एंड एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। जो उनका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, स्ट्रक्चर तरीके से काम करते हैं वो, और इससे उनको प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है, टाइम वेस्ट कम होता है, मीटिंग्स पे टाइम वेस्ट कम करते हैं। द आर्टिकल हाईलाइट्स, आर्टिकल में लिखा गया है, ये कोट है, वहां से आर्टिकल का कोट है, ठीक है, ये आपने लिखना है। द ऑफ आवर्स आर ट्रूली ऑफ आवर्स रिफ्लेक्टिंग अ कल्चर दैट वैल्यूज एफिशिएंट वर्क प्रोसेस। तो जो ऑफ आवर्स हैं, जब छुट्टियां बनाते हैं, वो वेकेशन पे जाते हैं, 4 वीक्स पर ईयर वेकेशन पे जाते हैं, तो वो वेकेशन पे ही जाते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। उस टाइम उनको ऑफिस का कोई कॉल नहीं आएगा, उस टाइम उनको ऑफिस का कोई काम नहीं करना है, किसी भी अपना जो जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई ईमेल नहीं आएगा। वो जो है अच्छी तरह अपनी वेकेशंस एंजॉय कर सकते हैं। ये जर्मनी में ही होता है, आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टाइम वर्क पॉलिसीज। तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक downturn, Germany has effectively utilized short-time work policies to preserve job and maintain productivity. तो शॉर्ट टाइम वर्क पॉलिसीज क्या है कि जो काम है वो शॉर्ट टाइम के लिए जो है होता है, और जो पॉलिसी बनाई जाती है उसी टाइम से, इसी तरीके से बनाई जाती है कि वो एम्प्लॉय जो है विद इन टाइम करेंगे। उतना टाइम दिया जाता है उनको जितने में वो कर सकते हैं, ठीक है। These policies allow companies to reduce employees' working hours instead of restoring to layoffs, ensuring a stable and experienced workforce. तो इस पॉलिसी से जो है इनको हेल्प होती है, एम्प्लॉयज़ को जो काम कर रहे होते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि वो जो है वर्किंग आवर्स को कम करें और काम जो है एफिशिएंटली करें, ठीक है। एफिशिएंटली पूरे लगन से काम करें और कम टाइम काम करें और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। जो उनका काम होता है, अगर 3 दिन का काम होता है वो एक ही दिन में करके दिखाते हैं। However, it's important to note that while these policies have short-term benefits, they may influence the allocation of labor across firms, potentially affecting long-term productivity dynamics. इसके जो है ड्रॉबैक्स भी हैं, शॉर्ट टाइम वर्क पॉलिसीज के ड्रॉबैक्स भी हैं, ताकि क्योंकि जहाँ पे 10 वर्कर्स लगते हैं वहाँ पे 5 वर्कर से ही काम लेते हैं ये, और काम भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं वो। तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है, बट जो है प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा बढ़ती है और एफिशिएंट काम होता है। फोर्थ पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉई वेलबींग। फोर्थ पॉइंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एम्प्लॉय, जो भी काम करता है, जो भी वर्कर होता है, उसकी वेलबींग के लिए। इसको पढ़ेंगे, जर्मन कंपनीज रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग इन ड्राइविंग प्रोडक्टिविटी। वो जो जर्मनी लोग हैं वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? वेलबींग, जो एम्प्लॉय है उसकी वेलबींग, उसके हेल्थ का जो है ध्यान देते हैं, उसके हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं ताकि वो अच्छा प्रोडक्टिविटी दे पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए। रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स हैव बीन एसोसिएटेड विद द इम्प्रूवमेंट इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, लीडिंग टू लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड रिड्यूसिंग बर्नआउट सिम्टम्स। तो जो वर्किंग आवर्स उन्होंने कम किए हैं, वर्किंग आवर्स जो उन्होंने कम किए हैं जर्मनी में, उससे क्या हुआ है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस जो है एम्प्लॉयज़ पे कम हुआ है, उनको जो है स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया है। ए स्टडी मेंशन्ड इन द आर्टिकल फाउंड दैट एम्प्लॉयज़ रिपोर्टेड लेस स्ट्रेस एंड बर्नआउट सिम्टम्स व्हेन वर्किंग आवर्स आर फ्यूअर। जब वर्किंग आवर्स उनको कम होंगे, जब कम टाइम काम करना पड़ेगा, इससे जो है उनका स्ट्रेस जो है खत्म हो जाता है। वरना इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर काम करते हैं 6 घंटे 10 घंटे भी काम करते हैं, मगर उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। वही काम जो है जर्मनी में 3 या 4 घंटे करते हैं और अच्छा प्रोडक्टिव होता है, उसके बाद इंजॉय करते हैं। ऑफ आवर्स आर टोटली ऑफ आवर्स। फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन।
तो ये जो जर्मनी वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं, इन नए-नए आइडियाज़ इनोवेट करते हैं। देयर इज़ अ कंटिन्यूस एफर्ट टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड एलिमिनेट इनएफिशिएंसी विद जर्मन इंडस्ट्रीज़। जर्मनी में जो भी इनएफिशिएंट लोग होते हैं, इनएफिशिएंट चीज़ें होती हैं, उनको हटाया दिया जाता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। दिस कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इंश्योर्स दैट शॉर्टर वर्किंग आवर्स डू नॉट कंप्रोमाइज़ आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर कम घंटे काम करना पड़ता है, कम टाइम एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ता है, बट इससे इम्पैक्ट जो है उस जो काम पे नहीं पड़ता, उस बिज़नेस पे नहीं पड़ता, उस फैक्ट्री कंपनी पे नहीं पड़ता है, क्योंकि कम टाइम में ही वो पूरा काम करते हैं। जो आम लोग, जो आम कंट्री, बाकी कंट्री जो है, अमेरिका जैसे बाकी जैसे कंट्री जो है, वो घंटों लगाते हैं, वो जो है 10-10 घंटे लगाते हैं, मगर जर्मनी में जो है वही काम कुछ ही 1-2 घंटे में फिनिश किया जाता है। दिस आर्टिकल सजेस्ट दैट potential benefits of reduced working hours are linked to the elimination of complicated processes, meetings, and a lack of digitalization, indicating a drive towards more efficient work practices. इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि वर्किंग आवर्स को कम करने से जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस खत्म हो गए, ठीक है, और मीटिंग्स के खत्म हो गए, ठीक है, और जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज वाले काम है वो खत्म हो गए, बल्कि जो काम है, मुद्दे की काम, जो काम है, जो मेन काम है वहाँ पे उसी पे फोकस किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए वो आए हैं, जो मेन काम है उस पर फोकस किया जाता है, फॉर्मेलिटीज पे फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब करेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे। जर्मनीज एबिलिटी टू अचीव high productivity with shorter working hours is a result of multifaceted approach that includes cultural values, efficient work practices, supportive policies and a focus on employee well-being। तो अगर शॉर्टर कम वर्किंग आवर्स होते हैं उनको, तो उससे क्या होता है, ये अच्छी तरह काम कर पाते हैं, पूरे टाइम पे काम कर पाते हैं और फोकस्ड रहते हैं पूरे काम पे। जितना टाइम उनको काम करना है पूरे फोकस्ड रहते हैं, और ये सपोर्टिव पॉलिसी रही है, ये वेलबींग के लिए रही है, ये फिजिकली और मेंटली जो है एम्प्लॉयज़ को स्ट्रांग रखता है ताकि वो एफिशिएंट काम कर पाएँ। दिस मॉडल डेमोन्स्ट्रेट्स दैट विद द राइट स्ट्रेटजी इट इज़ पॉसिबल टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ, पर्सनल लाइफ, व्हाइल मेंटेनिंग और इवन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, ये पर्सनल लाइफ को भी अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रिप पे जाएँ वहाँ भी एंजॉय कर पाते हैं, जब ऑफ पे होते हैं आराम से एंजॉय कर पाते हैं, और जब प्रोफेशन में होते हैं तो प्रोफेशनली काम करते हैं, वो अपनी जान नहीं चुराते हैं काम से। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है, ये मैंने आपको ये मटेरियल दिया है। इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आइए, आप ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ये एक ही लिखना है। मैंने आपके लिए जो है काम आसान किया है, क्योंकि अगर अलग अलग इनके आंसर लिख के रखता या बुक पे अलग अलग आंसर हैं, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये आपको एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, तो आइए इन सारों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखना है, तो एक अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और आपको सारी वीडियोस जो है पूरे सब्जेक्ट की, इस इंग्लिश एईसी की पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट मिलेगा इसी चैनल पे आपको।